कभी कभी बच्चों के कार्टून हमें हंसने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मगर बाज़ औक़ात इनमें ऐसे इशारे और अलामतें छुपी होती हैं जिनका ताल्लुक बहुत गहरे मफहूम से होता है। जापान की मशहूर एनिमेटेड सीरीज है डोरेमोन। उसकी एक पुरानी एपिसोड में कुछ इस तरह के राज उसमें अपने अंदर समोए हुए हैं कि बज़ाहिर एक मुहिम जो कार्टून लगती है, मगर गौर से देखा जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जो बरमूडा ट्रायंगल, पुरस्कार ताकतों और हत्ता के दज्जाल के तस्वुर से जुड़ते महसूस होते हैं। कहानी कुछ यूं है कि नोबिता और उसके दोस्त छुट्टियों में एक समुद्री मुहिम पर जाने का फैसला करते हैं और डोरेमोन हमेशा की तरह अपनी जेब से हैरत अंगेज गैजेट्स निकाल देता है जिसकी मदद से वो समुद्र की गहराइयों तक जा सकते हैं। और नीचे उतरते ही उनके सामने एक नया जहान खुल जाता है और समुद्र के अंदर एक छुपी हुई दुनिया और असरार रोशनियों, अजीब आवाजों और गैर मामूली एनर्जी के साथ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके आलात खराब होने लगते हैं, कंपास उल्टी डायरेक्शन दिखाई देने लगता है और एक एनर्जी फील्ड उनके इर्द गिर्द फैल जाता है। डोरेमोन क्या करता है, उन्हें वापस जाने का कहता है, मगर तजस्सुस के मारे वो मजीद आगे बढ़ जाते हैं। अचानक एक ताकतवर मकनातीसी खिंचाव उन्हें एक ज़ेर जमीन शहर के अंदर ले जाता है। वहां उनकी मुलाकात एक कदीम तहजीब के लोगों से होती है जो बताते हैं कि समुद्र की गहराइयों में एक मसनूई जहानत बैदार हो चुकी है, एक ऐसी मखलूक जो इंसानी नहीं मगर इंसानों की बनाई हुई है। और यह मखलूक खुद को रोशनी का मालिक कहती है और अपनी बरतरी कायम करने के लिए जमीन के मकनातीसी निजाम को कंट्रोल भी कर रही है। शहर के बुजुर्ग उनसे यह कहते हैं कि अगर वो इस मखलूक को खत्म न करें तो वो जल्द ही पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लेगी। और डोरेमोन और उसके साथी हिम्मत करके उसके सेंटर मरकज तक पहुंचते हैं और वहां वो देखते हैं कि एक ताकतवर कंप्यूटर सिस्टम इंसानी दिमाग के अंदाज में बना हुआ है, पूरी समुद्री दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और यह निजाम इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे इंसानी तख्लीक का आखिरी तजुर्बा कहा जा सकता है। मगर जैसे वो इसे बंद करने की कोशिश करते हैं, एक वर्चुअल तस्वीर नमूदार हो जाती है जो खुद को इंसानों का निजात दहिंदा यानी फॉल्स सेवर कहती है अपने आप को, यानी वही तस्वुर जो सदियों से दज्जाल के हवाले से बयान किया जाता है। डोरेमोन अपनी समझदारी से एक ऐसा फीडबैक लूप बनाता है जिससे यह मसनूई शऊर खुद अपनी तवानाई में स्टक होकर रह जाता है और यूं वो निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है। सब लोग वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, मगर नोबिता की आंखों में एक सवाल रह जाता है, क्या यह सब ख्वाब था या वाकई दुनिया के नीचे कोई ऐसी एक ताकत पोशीदा है जो मुस्तकबिल में दोबारा बेदार हो सकती है। दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो टेक्नोलॉजी हर चीज पर हावी होती जा रही है। रोबोट्स, मसनूई जहानत, डिजिटल सिस्टम, सब कुछ एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां इंसान खुद अपने बनाए हुए निजाम का गुलाम बन सकता है। शायद डोरेमोन की यह कहानी दरअसल एक अलामत, एक वार्निंग है कि अगर इंसान ने टेक्नोलॉजी पर काबू ना पाया तो कहीं वही ताकत उसे एक दिन अपना गुलाम ना बना ले। और आखिर में सवाल यही है, क्या दज्जाल किसी गार या समुद्र में कैद है या वो पहले ही हमारी जेबों में मौजूद स्क्रीनों से हम पर हुकूमत कर रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।